बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 के पहले 5 क्वेश्चन समझाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 बराबर है साइन 2 अल्फ़ा साइन बीटा। हमने इसको प्रूफ करना है, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। लेफ्ट हैंड साइड को आप देखें तो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है, साइन का स्क्वायर है। हमने स्क्वायर का अभी तक कोई फार्मूला नहीं पढ़ा इतना। हमें एक एग्जाम्पल में हमें फार्मूला दिया गया था, हम उसके ज़रिए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैंने यहाँ पर इसका एलसीएम लिए, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास बन गया साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। यहाँ माइनस था तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एग्जाम्पल जो यूज़ की वो मैंने नीचे लिखी है। आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन बना ना वो इस फॉर्म में बना हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर, इसको हम अल्फ़ा कंसीडर कर लेते हैं। आगे माइनस माइनस है, आगे साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पर क्या है ये टर्म, तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं बीटा। अब दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है कि हमने साइन लगाना है और अल्फ़ा और बीटा को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो मैं लिखता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ। साइन लगाना है, अल्फ़ा और बीटा को क्या कर देना है प्लस। अल्फ़ा हमारे पास ये टर्म है, बीटा ये हमारे पास ये टर्म है, तो प्लस करते हैं इन्हें। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस करने से यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। ठीक, अब आगे हमारे पास है साइन अगेन। आगे हमने क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा करना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास ये टर्म है, बीटा हमारे पास अगेन ये टर्म है। तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पर अब क्या आएगा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इनका एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम 2 ही आएगा। ऊपर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, साइन आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं अगली टर्म को, हमारे पास एलसीएम हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस। तो अगर हम एलसीएम को सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा ख़त्म। अब ये 2 अल्फ़ा और ये 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा साइन 4 अल्फ़ा डिवाइड बाय 2 एंड साइन। अब इसमें देखें तो ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा कैंसिल, बीटा और बीटा ये क्या बन जाएगा 2 बीटा डिवाइड बाय 2। तो अगर हम कटिंग करें 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से 2 कटिंग हो जाएगी, हमारे पास बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा साइन बीटा। और यही हमारे पास क्या था, हमारा राइट हैंड साइड, तो ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। तो ये थोड़ा सा लेंथी था तो इसे मैंने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप। पार्ट नंबर 2 में है साइंस के अल्फ़ा प्लस साइंस के बीटा प्लस कोस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसको पहला स्टेप जो मैंने सॉल्व किया है कि यहाँ पर देखिए कोस के अल्फ़ा है और यहाँ पर भी क्या है कोस के अल्फ़ा प्लस बीटा है। अब मैंने यहाँ पर कॉमन लिए, क्या कॉमन लिया मैंने, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन ले लिया। जब मैंने इन दोनों टर्म में से कॉमन लिया तो यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर एक वैल्यू बच गई कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये प्लस प्लस आ गया, और जब ये कॉमन चला गया पीछे ये बच गया 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये यहाँ पर ना साइंस के अल्फ़ा प्लस साइंस के बीटा, इसको हम पूरे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करेंगे, एंड में जाके हम इसकी कटिंग करने और ये हमारे पास फिर सॉल्व होंगे। इस तो आपने इसकी तरफ ज़्यादा गौर नहीं करनी, हम ये यहाँ से सॉल्व करना यानी शुरू करेंगे।
तो कॉमन ले लिया। आप कॉमन लेने के बाद यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना है कि कोस अल्फा प्लस बीटा का। तो मैंने लिखा है कि कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कोस के अल्फा कोस के बीटा माइनस साइंस के अल्फा साइंस के बीटा। अब देखिए साइन अल्फा साइन बीटा यहाँ पर भी है, साइन अल्फा साइन बीटा यहाँ पर भी है। ये +2 है, ये -2 है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से एक गया, एक आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ अकेला क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। इसके बाद का अगर हम स्टेप देखें तो यहाँ पर मैंने फार्मूला अप्लाई किया कि अगर हमारे पास a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो हम लिख सकते हैं उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये माइनस है, ये प्लस है, तो हमें क्या करना है कि a, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है b। हमने a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लेना है। मैंने यहाँ पर ये a का स्क्वायर लिया है और ये मैंने यहाँ पर क्या लिया, b का स्क्वायर लिया, बीच में क्या आ गया मेरे पास माइनस। अब स्क्वायर मैंने दोनों टर्म का अलग अलग लिख दिया, इसका भी स्क्वायर लिख दिया और इसका भी क्या अलग स्क्वायर। यहाँ पर भी इस तरह साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर बीटा। अब जो अगला स्टेप है, हमने यहाँ पर वैल्यूज कुछ पुट करनी है, यानी कि दो एक फार्मूले हैं वो यहाँ पर लगाने हैं। एक फार्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, हमारे पास 1 के। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर पुट करना है। तो हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी है, या तो हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है या हमने कोस की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये कोस दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर जो अल्फा लूँ तो आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अगर मैं लूँ यानी साइन कोस स्क्वायर अल्फा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो ये मैंने दो वैल्यूज यहाँ पर, दो फार्मूलाज यहाँ पर पुट किए। यहाँ पर मैंने कोस के अल्फा क्या लिखा है 1 माइनस साइंस के अल्फा, और यहाँ पर मैंने साइंस के बीटा क्या लिखा है 1 माइनस साइंस के बीटा। अब मैंने क्या किया, ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई किया। जब ये टर्म वन के साथ मल्टीप्लाई होगी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस के बीटा, एंड जब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए हमारे पास क्या आ जाएगा साइंस के अल्फा साइंस के बीटा। इस तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारे पास साइंस के अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइंस के अल्फा। और जब ये माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, जब ये साइंस के अल्फा मल्टीप्लाई होगा कोस के बीटा के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस के अल्फा कोस के बीटा। अब हमने सिंपलीफाई थोड़ी सी यहाँ पर कैंसिलेशन करनी है तो वो हम करते हैं। ये टर्म यहाँ पर हमारे पास माइनस है और ये क्या है प्लस है, दोनों सेम है तो ये क्या आ जाएंगे कैंसिल। इसी तरह ये हमारे पास साइंस के अल्फा, ये भी हमारे पास क्या साइंस के अल्फा, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल। ये टर्म रहेगी हमारे पास। इस पर हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, कि अगर हमारे पास साइंस के थीटा हो या कोस के थीटा तो किसके बराबर होगा 1 के। तो ये टर्म बस किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पर 1 के। और यही हमारी क्या थी यहाँ पर राइट हैंड साइड थी और ये हमने यहाँ पर प्रूव करना था। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि शो डैट, इसके हमने पार्ट सॉल्व करना। मैंने यहाँ पर पहला पार्ट लिखा है कि कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर है 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा डिवाइड बाय सिक अल्फा सिक बीटा। तो पिछले क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते, लेकिन अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसे सॉल्व करना आसान है। राइट हैंड करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लेफ्ट को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि राइट ज़्यादा आसान सॉल्व हो जाती है। तो चलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा डिवाइड बाय सिक अल्फा सिक बीटा। अब यहाँ पर हमने कुछ फार्मूलाज पुट करना है कि हमारे पास जो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा के, और सिक हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर कोस सिक के। तो ये तमाम वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करने हैं। तो मैं पुट करता हूँ आपके सामने कि 1 प्लस, अब टेन अल्फा का क्या आ जाएगा साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय, अब टेन बीटा का क्या आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा डिवाइड बाय, अब यहाँ पे सिक अल्फा, तो सिक होता है हमारे पास 1 ओवर कोस थीटा के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ओवर कोस थीटा
यानी कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 कोस बीटा। अब हमने ऊपर यानी एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारे पास ऊपर इस टर्म का आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर जब ये इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और नीचे ये जब टर्म मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 कोस अल्फा कोस बीटा। अब हम कैंसलेशन करेंगे, देखो यहाँ पर कोस अल्फा कोस बीटा है, तो यहाँ पर भी क्या कोस अल्फा कोस बीटा से क्या देंगे कैंसल। और अगर हम ऊपर देखें, यहाँ पर एक फार्मूला है जो हमने हमें नजर आ रहा है कि कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला है किसका, कोस अल्फा प्लस बीटा का। तो यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड, ये हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी पार्ट नंबर 1 की तरह सेम तरीके से हल होगा कि हमने यानी यहाँ पर कोट अल्फा और कोट टैन बीटा की वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड अगेन 1 प्लस कोट अल्फा टैन बीटा डिवाइडेड बाय कोसिक अल्फा सिक बीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पुट करेंगे कोट अल्फा की वैल्यू, वो हमारे पास होती है कोस डिवाइड बाय साइन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। आगे हमारे पास है टैन बीटा, और टैन बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा साइन बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा। डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कोसिक अल्फा, अब कोसिक मैंने लिखा वो बराबर होता है 1/साइन थीटा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/साइन अल्फा। सिक मैंने पिछली भी आपको बताया था कि वो बराबर होता है 1/कोस थीटा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/कोस थीटा के। अब अगेन हम ऊपर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बन जाएगा, एलसीएम आ गया मेरे पास साइन अल्फा कोस बीटा। ये सेम ऊपर जाके ऐसे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 1 साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कोस बीटा। अब देखें ये दोनों टर्म यहाँ पर अगेन सेम है, तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएंगे। अब अगेन ये ऊपर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का, और ये हमारे पास क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमने प्रूफ करना था। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में है कोट अल्फा माइनस बीटा बराबर है कोट अल्फा कोस बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये है नहीं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास कोट अल्फा माइनस बीटा। अब ये है कोट, हमें पता है कोट होता है 1/tan अल्फा माइनस tan बीटा के, मैंने इसका उल्ट ले लिया। अब उल्ट लेने के बाद हमने नीचे फार्मूला अप्लाई करना है किसका, कौन सा है हमारे पास फार्मूला tan अल्फा माइनस बीटा का। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि tan अल्फा प्लस बीटा हो या tan अल्फा माइनस बीटा हो, वो बराबर होता है हमारे पास tan अल्फा। यहाँ पर अब माइनस आ जाएगा, क्योंकि अगर हम माइनस का फार्मूला लगाते हैं ना यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। हमारे पास बन जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा है डिवाइड, यहाँ पर tan अल्फा का माइनस बीटा का फार्मूला मैंने लिख दिया। अब ये टर्म यहाँ पर नीचे क्या है डिवाइड, यानी ऊपर जाके ये इसका मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर आ जाएगी, यानी बन जाएगा 1 यहाँ पर आ जाएगी, तो बन जाएगा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब अगेन हमें यहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ेगी। हमें क्या करना है, हमें tan को अगेन कोट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा आंसर किस में आ रहा है कोट में। तो यहाँ पर अगेन कोट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा
1 प्लस 1 ओवर कोट अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कोट बीटा। तो जब कोट में कन्वर्ट किया, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ गया कोट अल्फा कोट बीटा। तो ये कोट जब हमने एलसीएम लिया ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया कोट अल्फा कोट बीटा प्लस 1। नीचे भी सेम हमने एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। अब ये दोनों टर्म यहाँ पर सेम है तो हमने क्या कर दी, कैंसिल आउट कर दी। हमारे पास आंसर क्या आ गया, कोट अल्फा कोट बीटा -1 यानी यहाँ पर सॉरी +1 आएगा, कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। और ये हमारे पास यहाँ पर क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड थी। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 को अगर हम सॉल्व करें तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने यूज़ की है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, टेंस का जो फार्मूला है वो पुट कर दिया कि tan हमारे पास बराबर होता है साइन डिवाइड बाय कोस। तो मैंने यहाँ पर चारों यानी पुट कर दिए हैं। अब पुट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम लिया ऊपर। अब एलसीएम मैं आपको लेना सिखाऊं तो यहाँ पर देखे ना, ये कोस अल्फा कोस बीटा हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब ये टर्म नीचे क्या है, कोस अल्फा है, जब ये इसके साथ डिवाइड हो गए तो ये क्या कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, कोस बीटा। ये जब कोस बीटा ये इसके साथ क्या रहेगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन अल्फा कोस बीटा। बीच में प्लस है तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस। अब इसको देखेंगे, जब डिवाइड टर्म इस टर्म के साथ डिवाइड होगी तो कोस यानी कोस बीटा के साथ क्या रहेगा, कैंसिल, यहाँ पर बचेगा कोस अल्फा। जब ये प्रोसेस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक, तो इस तरह मैंने यहाँ पर सेम लिया तो ये मेरे पास सेम ये बन गया। नीचे भी हमने इनका सेम लिया तो यहाँ पर माइनस आके ये हमारे पास बन गया। अगर हम देखें ये ऊपर यहाँ पर सेम है, ये भी सेम है, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ देखिए एक फार्मूला बन रहा है कि साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा हमारे पास बराबर होता है किसके, साइन अल्फा प्लस बीटा के। इस तरह नीचे भी हमारे पास फार्मूला बना, लेकिन वो माइनस वाला फार्मूला, तो यहाँ पर क्या जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो ये फार्मूला हमने पुट कर दिए, हमारे यहाँ पर क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है यानी पार्ट 5 है, वो सेम यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरह आप वो क्वेश्चन इसका सेम यानी यहाँ पर वो प्लस है, यहाँ पर बस आप यहाँ पर प्लस माइनस के चेंजिंग करके अब वो यानी क्वेश्चन खुद हल करें, आप इंशाल्लाह आपसे वो हो जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इफ़ साइन अल्फा बराबर है 24 और 25 के एंड कोस बीटा बराबर है 20 और 29 के, तो हमने शो करके दिखाना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर है 333 डिवाइड बाई 725 के। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं यहाँ पर कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है हमारे पास साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब हमने क्या करना है, हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम देखें हम अपने क्वेश्चन की तरफ, तो हमें दो वैल्यूज दी हुई है, एक साइन अल्फा दिया हुआ है, कोस बीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइन अल्फा तो हम पुट कर देंगे, इस तरह कोस बीटा भी हम पुट कर देंगे। हमारे पास ये दो वैल्यूज नहीं है, तो सबसे पहले हम ये दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये दो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम यही दो वैल्यूज यूज करेंगे। तो हम यहाँ मैं लेता हूँ, यहाँ पर इन्हें प्रूफ सॉल्व करता हूँ कि मेरे पास, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ, 1 प्लस यानी 1 बराबर है हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा भी लिख सकते हो आप, यहाँ बीटा भी लिख सकते हो। अब मैंने क्या क्या फाइंड करना है, कोस मैंने अल्फा फाइंड करना है। तो कोस अल्फा यहाँ जाएगा, साइन अल्फा उधर चला जाएगा, तो मेरे पास बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर होगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। ठीक, अब मेरे पास यानी साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है, यानी मेरे पास साइन अल्फा की वैल्यू है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास कोस स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास 24 डिवाइड बाय 25, उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर। तो अगर मैं इस वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करूँ तो मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस 24 डिवाइड बाय 25 का होल स्क्वायर मेरे पास बराबर होगा 49 डिवाइडेड बाय 625 के। ठीक, ये मैंने इसका यानी वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन हमें तो क्या चाहिए यहाँ पर,
कोस अल्फा चाहिए ना कि स्क्वायर, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, इधर क्या ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। तो हमारे पास कोस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 7/25 के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस आएगा तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट में, उससे हमने दिया है कि अल्फा हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा सिर्फ प्लस ही आएगा। इसी तरह हम यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको साइन बीटा के लिहाज से अरेंज करूँ तो मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। हमें अगेन कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो मैं इसे यहाँ पर लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा के। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस के की वैल्यू हमारे पास कोस बीटा की 20 और 29 का भी यहाँ पर क्या जाएगा स्क्वायर। तो अगेन हम अगर कैलकुलेटर पे वैल्यूज लिखें और इन्हें सॉल्व करें तो मेरे पास आंसर क्या आएंगे वो हम देखते हैं। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 441 डिवाइड बाय 841। अब हम अगेन इसको क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट ले देता हूँ, इधर भी इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट। तो मेरे पास इसका स्क्वायर रूट लेने से आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 21/29। अगेन ये फर्स्ट कॉर्ड में लगा है तो सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगे। अब हमारे पास हमारी चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। ये एक वैल्यू ये है, एक वैल्यूज ये हैं, दो हमें दी हुई हैं। तो अगर हम अपने फार्मूलाज में पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। फार्मूला था हमारे पास साइन अल्फा, साइन अल्फा हमारे पास 24 डिवाइड बाई 25 के, ठीक है। हम इसका मल्टीप्लाई करना है कोस बीटा, और कोस बीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है हमें 20 डिवाइड बाई 29, ठीक, माइनस आ जाएगा बीच में। अब हमारे पास जो कोस अल्फा है वो हमें दिया हुआ है 7/25 एंड जो हमें दिया हुआ है साइन बीटा वो हमें दिया हुआ है 21/29 के। तो अगर ये हम अपनी कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 333 डिवाइड बाई 2725। तो अगर आप ये कैलकुलेटर पे अपने सेम ये लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यही, और ये हमने प्रूफ करना था। शुक्रिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मैं आने वाली तमाम वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती है। शुक्रिया।